हे एवरीवन, आई एम अविनाश कुमार एंड हम लोग आज देखने वाले हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इंडिया में और भी जो कंपनी रूल कर रही थी, चाहे वो डच हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो मुगल्स हो, चाहे वो मराठास हो, तो इन सारे डेनमार्क कंपनीज हो, तो इन सब का कैसे पत्ता साफ कर दिया और इसके बाद ब्रिटिशर्स ने अकेले किस तरीके से राज किया हमारे ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्रिटिशर्स ने जो डच थे उनको बैटल ऑफ वेड्रा में डिफीट कर दिया था, मतलब हरा दिया था। 1759 में हुई थी और उसके बाद फिर डच यहां से भाग करके इंडोनेशिया चले गए थे और बाद में उन्होंने क्या की थी, इंडोनेशिया में पुर्तगालियों से भी लड़ाई की थी। लेकिन पुर्तगीज और इंग्लिश के रिलेशन बहुत ही अच्छे थे। अगर हम लोग बात करें कि इन्होंने फ्रांस को कैसे हराया, फ्रेंच कंपनी को कैसे हराया, और ध्यान रखना है कि फ्रेंच क्या थी, गवर्नमेंटल ओन्ड कंपनी थी ओनली। तो फ्रेंच को कैसे हराया ब्रिटिशर्स ने, वेंडी वॉस बैटल के थ्रू। वेंडी वॉस वॉर हुई थी 1760 में और इसके बाद फिर क्या हो गया, फ्रेंच लोग भाग गए, इंग्लिश ने पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया और इसके बाद फिर फ्रेंच ने फिर बाद में कहां पर शासन किया, फ्रेंच ने कहां पर बाद में रूल किया, इन्होंने लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं, इन्होंने उस जगह पे रूल किया। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, सो डेनमार्क कंपनी को तो इन्होंने खरीद ही लिया और लास्ट में स्वीडिश कंपनी को इन दोनों ने खरीद लिया। ये उतनी ज्यादा ताकतवर नहीं थी। जो ब्रिटिशर्स के जो रियल अपोजिशन में थे वो थे फ्रेंच। अगर हम लोग बात करें, सो पोर्तुगीज की क्वीन जो थी उनकी शादी हो गई, आप जानते ही हैं, तो इंग्लिश से, तो इसके बाद फिर उनकी फ्रेंडशिप हो गई और फिर बाद में मुंबई उनको क्या हो गया, गिफ्ट में मिल गया, दहेज में मिल गया और उसके बाद फिर मुंबई डायरेक्टली किनके हाथ में आ गया, ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया, पुर्तगीज से ट्रांसफर होकर के। और वो दोनों ऑलरेडी फ्रेंडशिप थे, यही रीजन है कि पुर्तगीज लास्ट तक टिके। ब्रिटिशर्स ने 1947 में इंडिया को तो छोड़ दिया, लेकिन पुर्तगाली लोग अभी भी टिके रहे गोवा में। और जब जाकर के हम लोगों ने ऑपरेशन विजय चलाया इंडियन गवर्नमेंट ने और चारों तरफ से घेर करके, बाद में 1961 में हमारा गोवा आजाद हुआ। बंगाल कैप्चर कर लिया गया था ब्रिटिशर्स के थ्रू बैटल ऑफ प्लासी में, जो कि 1757 में हुआ। लोग बात करें तो इन्होंने मुगल्स को कैसे डिफीट कर दिया, जो कि मुगल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर थे, ऑल ओवर द इंडिया में रूल कर रहे थे। अगर हम लोग बात करें स्टार्टिंग फ्रॉम द बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब, 1707 के बाद ऑलरेडी वो डाउनफॉल होने लग गया था मुगल्स का और उसके बाद फिर मुगल्स को डिफीट कर दिया गया बैटल ऑफ बक्सर में, जो कि 1764 में हुआ। जो बचे मराठास, तो मराठा को भी डिफीट कर दिया गया अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। एंड आई होप यू आर अवेयर कि जिस समय की मीर कासिम, शुजाउद्दौला जो कि लखनऊ के थे, और जो शाह आलम सेकंड थे जो कि मुगल के जो लास्ट रूलर थे और वो दिल्ली में बैठे हुए थे, ये सब लोगों ने लड़ाई छेड़ दी थी बैटल ऑफ बक्सर में, जो कि 1764 में हुआ था। इसके बाद फिर उस समय थॉमस मुनरो लीड कर रहे थे और ब्रिटिशर्स जीत गए थे फाइनली। उसके बाद 1765 में, किसमें, 1765 में जो इलाहाबाद ट्रीटी हुई थी, इसमें कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये सारे की सारी जो दीवानी राइट्स थी, ट्रेडिंग राइट्स थी, वो सब के सब ब्रिटिशर्स के पास आ गई थी। शाह आलम सेकंड से ये सारा स्नैच कर लिया गया था और उसके बाद फिर क्या हो गया था, जितने भी जो मनी मैटर्स हैं इन सबको ब्रिटिशर्स कंट्रोल करने लग गए थे और उन्होंने क्या कर दिया था, जो छोटे मोटे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स हैं वो मीर जाफर को और शाह आलम सेकंड को सौंप दिया गया था। और बाद में क्या हो गया था, जो मीर कासिम थे वो नेपाल भाग गए थे और इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने जितने भी जो अपने अपोजिशन थे उसको डिफीट कर दिया और उसके बाद फिर इंडिविजुअली खुद राज किया इंडिया के ऊपर। थैंक यू सो मच, होप दिस वीडियो गोना हेल्प यू।